राधे राधे प्रिया मित्रों, हर हर महादेव। श्रावण मास की आपको हार्दिक बधाई। आज हम प्रवेश करने जा रहे हैं एक ऐसे अध्याय में जो केवल एक ढेर नहीं है बल्कि ये ब्रह्मांड की सत्यता का रहस्य है। आज हम शिवपुराण के पहले और सबसे पवित्र खंड विद्येश्वर संहिता की ओर बढ़ रहे हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये वो ज्ञान है जिसे भगवान शिव ने खुद अपने भक्तों को दिया, जिससे हम शिव को न सिर्फ समझ सकें बल्कि महसूस कर सकें। यह संहिता हमें बताती है कि शिव कौन है, शिवलिंग की पूजा क्यों की जाती है और कैसे एक साधारण व्यक्ति भी शिवभक्ति से महान बन सकता है। इसमें शिव की महिमा, उनकी पूजा की विधि और भक्ति का सच्चा मार्ग बताया गया है। जो इसे श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन के अंधेरे दूर हो जाते हैं और मन को एक शांति का अनुभव होता है। तो आइए अपने मन को शांत करें, श्रद्धा से भर लें और चले शिव की इस पावन कथा की ओर, जहां हर शब्द शिव का आशीर्वाद है। यह संहिता समझाती है कि भगवान शिव केवल एक देवता नहीं, बल्कि वह शक्ति है जिससे सृष्टि की शुरुआत हुई और जो हर कण में बसे हैं। यह कथा शुरू होती है नैमिषारण्य नाम की जगह से, जहां हजारों ऋषिमुनि एकत्र हुए और सूत जी से कहा कि वे उन्हें ऐसा ज्ञान दे जिससे जीवन सफल हो जाए। तब सूत जी ने उन्हें शिवपुराण सुनाया और सबसे पहले विद्येश्वर संहिता का ज्ञान दिया। इसमें बताया गया कि भगवान शिव ब्रह्मा और विष्णु से भी पहले के हैं। वे कभी जन्म नहीं लेते, कभी मरते नहीं। वे न आदि हैं न अंत। वे निर्गुण और सगुण दोनों हैं, मतलब वह बिना रूप के भी हैं और भक्तों के लिए रूपधारी भी बनते हैं। एक समय ब्रह्मा और विष्णु आपस में लड़ने लगे कि उनमें से कौन बड़ा है। तभी एक बहुत बड़ा अग्निस्तंभ प्रकट हुआ जो ऊपर नीचे दोनों ओर अनंत था। ब्रह्मा ऊपर गए और विष्णु नीचे, पर दोनों उसकी सीमा नहीं पा सके। तभी उस स्तंभ से शिव प्रकट हुए और बोले कि वही आदि और अनंत है। वह स्तंभ ही शिवलिंग था और तभी से शिवलिंग की पूजा शुरू हुई। यह लिंग कोई साधारण पत्थर नहीं, बल्कि शिव का निराकार रूप है। विद्येश्वर संहिता में बताया गया है कि शिवलिंग की पूजा करने से मन को शांति, जीवन को दिशा और आत्मा को शिव से जुड़ाव मिलता है। इसमें यह भी कहा गया है कि भगवान शिव के 8 रूप हैं: शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, महादेव और ईशान। ये सभी रूप प्रकृति के 8 तत्वों से जुड़े हैं, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चंद्रमा, सूर्य और यज्ञ। शिव को पूजा में प्रसन्न करना बहुत आसान है, क्योंकि वह बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। उन्हें आशुतोष कहा जाता है। उनकी पूजा के लिए जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा यज्ञ या कठिन तप किया जाए, बस सच्चे मन से एक बार उन्हें याद किया जाए, यही काफी है। विद्येश्वर संहिता बताती है कि सुबह उठकर स्नान करें, सफेद वस्त्र पहनें, फिर शिवलिंग पर गंगाजल चढ़ाएं, फिर दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से अभिषेक करें। उसके बाद बेलपत्र, आक, धतूरा, फूल चढ़ाएं और नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। खासकर सावन के महीने में और सोमवार को अगर ऐसा किया जाए तो भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। यह संहिता कहती है कि शिव किसी भी जाति, धर्म या उम्र के लोगों को अपनाते हैं। कोई बड़ा हो या छोटा, अमीर हो या गरीब, पापी हो या साधु, अगर वो सच्चे मन से शिव को पुकारता है तो शिव उसकी सुनते हैं। संहिता में एक कथा भी है कि एक गरीब ब्राह्मण रोज सुबह शिवलिंग पर जल चढ़ाता था। उसकी कोई बड़ी पूजा नहीं थी, पर शिव ने उसकी श्रद्धा देखकर उसका जीवन बदल दिया।
यह बताता है कि भगवान को दिखावा नहीं, भक्ति चाहिए। शिव को पाने के लिए हिमालय जाने की जरूरत नहीं, बल्कि अपने मन में श्रद्धा जगाने की जरूरत है। विद्येश्वर संहिता में यह भी बताया गया है कि रुद्राभिषेक करने से बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। अगर रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाए और नमः शिवाय का जाप किया जाए तो सभी पाप दूर हो जाते हैं, दुख भाग जाते हैं और जीवन में सुख शांति आती है। शिव को गुरु भी कहा गया है, क्योंकि वह अज्ञान से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाते हैं। यह संहिता हमें यह भी सिखाती है कि शिव को जानने के लिए किताबों से ज्यादा दिल से जुड़ना जरूरी है। शिव हमारे भीतर हैं, जो शांत बैठकर ध्यान करता है, सेवा करता है, प्रेम करता है, वही असली शिव भक्त है और वही शिव के सबसे करीब होता है। विद्येश्वर संहिता यह कहती है कि सावन का महीना शिव को बहुत प्रिय है। इस समय बारिश से धरती हरी हो जाती है और वातावरण पवित्र बन जाता है। ऐसे समय में शिव की पूजा से मन को बहुत जल्दी शांति मिलती है। इसलिए सावन में सोमवार का व्रत रखना, शिवलिंग पर जल चढ़ाना, मंत्रों का जाप करना और शिव की कहानियां सुनना बहुत शुभ होता है। इस संहिता में बताया गया है कि शिव पुराण का पाठ करने से पितरों को शांति मिलती है, घर में सुख शांति आती है, रोग और डर खत्म होते हैं और जीवन में सच्चा सुख आता है। यह संहिता बताती है कि शिव किसी से दूर नहीं है, वे हमारे बहुत पास हैं। बस हमें उनका नाम सच्चे मन से लेना है और अपने मन को साफ रखना है। अंत में यह कहा गया है कि जो व्यक्ति विद्येश्वर संहिता को श्रद्धा से पढ़ता या सुनता है, वह शिव की कृपा पाता है और जीवन में हर संकट से पार निकलता है। उसकी आत्मा को मार्ग मिलता है और अंत में वह शिव के धाम को प्राप्त करता है। हर हर महादेव। मित्रों, ये रहा शिव पुराण का पहला अध्याय। इस सावन श्रृंखला में हम संपूर्ण शिव पुराण को ऐसे ही छोटे छोटे अध्याय में आपके सामने प्रतिदिन प्रस्तुत करेंगे। अगर आपको यह अध्याय पसंद आया हो और ऐसे ही आगे के अध्यायों को जानने में आपकी रुचि हो, तो हमारे चैनल युज्ञान को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं आपसे इस सावन श्रृंखला के अगले अध्याय में। नमः शिवाय। हर हर महादेव।